हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत तोमर। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल बेल ऑफ नॉलेज में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि कल एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था और उसमें आपकी जो सीपीओ की एग्ज़ाम डेट है वो बताई थी 9 से 11 नवंबर तक का ये एग्ज़ाम चलेगा। यानी 3 दिन है, 9, 10, 11, 3 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप थोड़ा अभी डिले कर रहे थे तो आप अपना कमर कस लीजिए, टाइम आ गया है। ये जो लास्ट के आपका 2 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये। तो कोशिश करिए डेली के 10 से 12 घंटे आप इसमें पढ़े और मैक्सिमम जो है ना आप अपना प्रीवियस ईयर का कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट कर पाए। जैसे आप या तो मॉक टेस्ट के थ्रू अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो ऑफलाइन मोड में भी आप प्रीवियस ईयर लगाएं ताकि जल्दी खत्म होए और आप रिपीट कर पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड बढ़ेगी क्वेश्चन पे और टाइम आपका जो मैनेज कर पाओगे आप। यानी कि जैसे मैथ्स का है या इंग्लिश का है, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी स्पीड मैनेज होगी। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि वोकैब के बारे में सर बताइए कि वोकैब कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो बेसिकली आज ये वीडियो मैंने सिर्फ वोकैब के लिए बनाई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा वोकैब आपको कहाँ से या कैसे पढ़नी है। बेसिकली मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैंने वोकैब को टैकल किया था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वोकैब के बारे में बताऊं, वोकैब मैंने कभी याद नहीं करी है। ऐसा नहीं कहूँगा कभी नहीं करी, मैं भी याद करता था मतलब, लेकिन मुझे उससे पता चला कि याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। अगर मैं याद करने चलूँगा तो मैं 2 घंटे में मुश्किल से 50 वर्ड या टोटल 50 ही वोकैब याद कर पाऊंगा। इसमें ईडियम, वन वर्ड, आप एंटोनियम सब चीज़ ले लीजिए। 50 से ज़्यादा मैं 2 घंटे में याद नहीं कर सकता, क्योंकि याद करते टाइम हमें क्या होता है कि ये चीज़ अगर हमने पढ़ी है तो हमें याद होनी चाहिए, अभी याद होनी चाहिए, तो हम उससे आगे बढ़ते ही नहीं अगर वो हमें एक बार याद नहीं होती तो। इससे अच्छा फिर मैंने थोड़े टाइम बाद सोचा कि मैं याद करने की वजह से रीड क्यों ना करूं। जैसे आपने देखा होगा कभी जब स्कूल में थे हम, तो उस टाइम प्रेयर होती थी तो मोस्टली हमें नहीं याद होती थी। हमें जो जन गण मन अपना नेशनल एंथम याद हुआ है, मोस्टली बच्चों को स्कूल की प्रेयर से ही याद हुआ होगा। उसमें किसी ने भी कोशिश नहीं करी कि हम ये जो अपना नेशनल एंथम है उसे याद करें। सब रोज़ बस गुनगुनाते थे, जैसे जैसे प्रेयर होती थी उसमें गुनगुनाते थे और उससे ही सबको एक दिन बाद सबके मुंह पे अपना नेशनल एंथम आ गया था। तो इससे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रोज़ हम वही चीज़ पढ़ते थे, वही चीज़ बोलते थे, तो वो हमें याद हो गई। ऐसे ही किसी कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। अगर हम रेगुलर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना तो वो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कब वो हमें याद हो गई। तो यही चीज़ मैंने अप्लाई की। मैंने वो क्या काफ़ी बार रीड की। जैसे मैंने मान लो आज 150 से 200 वर्ड 1 से 1.5 घंटे में रीड करे, यानी कि इसमें 150 से 200 में सारी चीज़ें आ गई, वन वर्ड और ईडियम, एंटोनियम, सिनोनियम, सब चीज़ें। 1 से 1.5 घंटे में मैं लगभग 150 के आसपास ये पढ़ लेता था। इसे पढ़ने से क्या होता था, एक तो कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ पा रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की वजह से ये था कि जो मेरी प्रीवियस ईयर की वोकैब है, ऑलमोस्ट मैंने 2000 ईयर तक की वोकैब या उससे पहले की भी पढ़ चुका था मैं, और उन्हें मैंने रिपीट किया था। मैं 2 बार अपनी वोकैब रिपीट कर चुका हूँ। 2 बार रिपीट करने का मतलब ये है कि 2 बार तो आप एकदम उसे पीरियोडिकली मतलब रीड कर चुके हैं ऑफिशियली अपनी बुक से या जो भी आपका मटेरियल है। इसके अलावा जब आप टेस्ट देते हैं या एनालिसिस देखते हैं कहीं पे, तो उसमें भी आपकी वोकैब रिपीट होती है। तो जितनी ज़्यादा बार आपकी वोकैब रिपीट होगी, आपने नोटिस किया होगा जो वर्ड आपने ज़्यादा बार पढ़ लिया वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। मुझे काफ़ी वोकैब अभी तक भी याद है और अब मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वोकैब को याद ना करके आप सिर्फ रीड करें। कोशिश करें डेली आप वोकैब को 2 घंटे दें और उसमें 2 घंटे में मैक्सिमम जितने वर्ड आप पढ़ सके, ईडियम, वन वर्ड और सारी चीज़ें मिला के जितने आप मैक्सिमम कर सके वो आप करें। इसके बाद बात आती है कि कहाँ से करें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एसपी बख्शी है या ब्लैक बुक है। एक एस्पिरेंट था, उसने मेरे को बोला था कि सर मेरे पास ब्लैक बुक है लेकिन मैं उसे छेड़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत मोटी है और अगर वो बुक मेरे से ख़त्म नहीं हो पाई तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसे मत छेड़ो। आप कहीं से भी पीडीएफ निकाल के जो भी वोकैब है प्रीवियस ईयर की वो सारी आप बस रीड करो, आप ब्लैक बुक छोड़ दो, क्योंकि बेसिकली ब्लैक बुक में भी प्रीवियस ईयर है और जो आप पीडीएफ निकलवाएंगे वो भी प्रीवियस ईयर है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ पा रहे तो आप उससे पीडीएफ निकाल के कोई भी जो पतली आपको लगे कि हाँ ये बुक पतली है, ये मैं पढ़ सकता हूँ, आप उससे कर ले, क्योंकि पढ़नी आपको प्रीवियस ईयर ही है। मैंने ऑनलाइन मेंटर्स की बुक ली थी, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ये ऑनलाइन मेंटर्स की बुक है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और ईडियम तीनों सेक्शन है इसमें। इसको अगर आप लेना चाहे तो अपडेटेड वर्जन ले, इसका ध्यान रखिएगा। यानी कि जो लास्ट जब भी ये अपडेट हुई हो, कोशिश करना कि 2022 तक अपडेटेड हो। अगर ये बुक नहीं मिलती है अपडेटेड तो आप कोशिश करना कहीं से पीडीएफ अरेंज करना। जैसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ये जो वोकैब है पीडीएफ के थ्रू आपको
प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप वहाँ से PDF निकाल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपनी वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं। PDF निकल जाती तो ज़्यादा अच्छा है, बुक में खर्चा ना ही करे तो इस टाइम में तो प्रेफर करूँगा। बाकी अगर कर सकते हैं तो आप बुक ले लीजिए, ऑनलाइन मेंटर्स की लेनी है वो ले लीजिए, या आपके पास कोई भी बुक है, SB बख्शी है या ब्लैक बुक है या MB ही क्यों ना है, अगर आपके पास MB है तो वो अपने आप में काफ़ी है। जितनी वोकैब उसमें है सिर्फ आप वो पढ़ लीजिए, काफ़ी है। उसे आप 2-3 बार अगर कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट भी आपको वोकैब नहीं आती होगी ना एग्जाम में, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से उसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेन मेरा यही था आज बताने के लिए कि वोकैब को याद ना करके आप वोकैब को रीड करें। और अगर मैटर की बात थी कि कहाँ से पढ़ें, तो बुक अगर आपके पास कोई है और आप कंफर्टेबल है तो आप उसे रीड करें, सिर्फ रीड करें, याद करेंगे तो नहीं होगी। और उसे डरे ना कि मोटी बुक है, बहुत मोटी मोटी बुक्स है, ये मोटी बुक ही है सारी, मैंने कंप्लीट की है और सब कर सकते हैं, सबकी हो जाती है। दूर से देख के डरना नहीं है, एक बार जब शुरू करेंगे तो खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। डर हमें तब तक ही लगता है जब तक चीज़ याद नहीं होती या जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जब आप रीड करेंगे और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, जैसे आपने 3 दिन तक वोकैब पढ़ी, चौथे दिन आपने जितनी पढ़ी उसे रिवाइज करें, तो इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा और ज़्यादा दिनों के लिए ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ये वोकैब आपको पढ़नी है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पढ़नी है, ताकि आप उसका पीरियोडिकली रिवीजन भी कर पाए। और कोशिश करना हफ्ते में 2 से 3 बार आप जो आपने पढ़ी है उसकी रिवीजन करें। और बुक आप अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप PDF निकलवा सकते हैं, कहीं से ही पढ़िए। मेन मोटिव जो है, हमें जितनी भी अभी तक वोकैब आई है इंग्लिश में शुरू से, ये नहीं कि 2018 तक ही वोकैब, शायद कोई कोई बुक है जिसमें 90s के टाइम की भी वोकैब है, आप वो भी ले सकते हैं और उसका बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि वोकैब ही रिपीट हो रही है, पुराने वाली जो भी पहले आई है वो रिपीट ही हो रही है अब तक। और SSC का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रीवियस ईयर की आपकी कमांड है अच्छी, तो आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वोकैब के बारे में जिसको भी डाउट था उसका डाउट आज क्लियर हुआ होगा। एक नई वीडियो मैं लाने वाला हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा नहीं, एक सरप्राइज़ है आपके लिए, क्योंकि मच नीडेड टॉपिक है वो वाला जिसके लिए मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। काफ़ी लोग उस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय।